गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 20 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड कालरा आउटब्रेक ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस। तो एपिडेमिक डिजीज़ के फैलने की वजह से सूडान में जो है कॉलरा आउटब्रेक डिक्लेयर किया गया है। WHO के अकॉर्डिंग 316 डेथ यहाँ पर हो चुकी हैं कालरा की वजह से। ये एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर दैट इज कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरियम वाइब्रियो कॉलरी। कॉलरा कॉजेज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। ये डिजीज जो है मोस्ट कॉमन है इन प्लेसेस विद पुअर सैनिटेशन, क्राउडिंग, वॉर एंड फेमाइन। Cholera outbreaks are more common in warm climates, can lead to death if left untreated. Currently 3 WHO pre-qualified oral cholera vaccines हैं जिनके नाम हैं ड्यूकोरल, शेनकॉल और यूविकॉल प्लस। सूडान की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में कंट्री लोकेटेड है। यूके से 1956 में इसे आज़ादी मिली थी। 2011 में इस कंट्री का जो सदर्न पार्ट है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। तो ये देखते हैं ना, सूडान है और यहाँ पर है साउथ सूडान। तो साउथ वाला पार्ट जो है वो अलग कंट्री बन गया था इंडिपेंडेंट 2011 में। कैपिटल यहाँ की है खार्तूम, जो कि ब्लू और वाइट नाइल रिवर्स के जंक्शन पर सिचुएटेड है। प्रेसिडेंट हैं जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। करेंसी है यहाँ की सूडानीज पाउंड। Who did Pankaj Advani defeat to win the Western India Billiards and Snooker Championship in Mumbai in 2024? पंकज आडवाणी ने एस श्री कृष्णा को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है मुंबई में और ये इनका लगातार छठा टाइटल है। ठीक है, याद रखिएगा पंकज आडवाणी का। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स एट द 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड इन बीजिंग। ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग हरियाणा में सितंबर में होगी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए एटकिंसन और शमारी अथापत्तू को मिला है। इंडियंस ने नेपाल को हराया है इन द फाइनल ऑफ कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग। काठमांडू में ये लीग हुई थी। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इंडिया 2025 का एडिशन होस्ट करेगा T20 फॉर्मेट में और बांग्लादेश 2027 में वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ईरान में हुआ। टोटल 5 नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय इंडियन डेलीगेशन। 26 विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 फ्रेंच आल्प्स में होंगे और श्रीलंका ने जीता है 9th वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप। वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला हेल्ड? ये कहाँ पर देखने को मिला? रायपुर में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। दिव्य कला मेला, यहाँ पर जो भी दिव्यांगजन आर्टिशंस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। नेशनल न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से 2085 में डबल हो जाएगी यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द 25th of June एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस। दरबार हॉल और अशोक हॉल, राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल थे ये, जिनका नाम गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। फारसी विल बी अ न्यू क्लासिकल लैंग्वेज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पीएम मोदी ने अनवील किया स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया इनके द्वारा वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक इन उज्जैन। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन जो है एस्टिमेटेड कितनी है? 3925 विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। और मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है हमारे यहाँ। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू बिल्ड अ फेंस और क्लोज बॉर्डर अलोंग द 1643 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार। और गवर्नमेंट ने ऑफर किया है भारत राइस को एट 29 रुपीज़ पर केजी इन रिटेल मार्केट। विच न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्किड स्पीशीज वॉज फाउंड इन फेम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम, इंडिया। तो सिक्किम में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर ऑर्किड की स्पीशीज डिस्कवर की गई है। इसका नाम है गेस्ट्रोडिया इंडिका। ऑप्शन डी करेक्ट है। This orchid is notable because it does not open its flower, a rare trait among orchids, making it the first known Clistogamous orchid in India. Clistogamous orchids कौन से orchids होते हैं? That produce flowers that do not open and reproduce through self-pollination or autogamy. Which country has offered its own citizens to leave the country? ये कौन सी है? स्वीडन है ये देश, जिसने अपने खुद के सिटीजन्स से देश छोड़ के जाने के लिए ऑफर किया है। ऐसे लोग जो स्वीडन का कल्चर लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग जो कि मिक्स नहीं होना चाहते स्वीडन के लोगों में, वो स्वीडन को छोड़ सकते हैं, ऐसा बोला गया है।
इससे पहले भी ये रूल था स्वीडन में, लेकिन वो अब्रॉड के लोगों के लिए था। ऐसे लोग जो बाहर से आकर स्वीडन में रुके हुए हैं, वो अगर स्वीडन के कल्चर को पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो देश को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसा रूल था। लेकिन अब खुद स्वीडन के लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है, ये रूल लागू कर दिया गया है। और इनफैक्ट बोला है कि आप जाइए, हम आपको पैसा भी देंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक स्वीडिश सिटीजन है, ये कंट्री को छोड़कर जाता है, तो उसे 10,000 स्वीडिश क्रोना ऑफर किए जाएंगे, मतलब 80,000 रुपीज़। बच्चे अगर जाते हैं तो उन्हें 40,000 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर लिविंग कंट्री, एंड दे ऑल्सो गेट रेंट मनी। स्वीडन हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सीरिया, सोमालिया, ईरान एंड इराक। स्वीडन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। फॉर्मली किंगडम ऑफ स्वीडन के नाम से इसे जानते हैं। नॉर्डिक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पर ये लोकेटेड है। इट बॉर्डर्स नॉर्वे टू द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड फिनलैंड टू द ईस्ट। Sweden is the largest Nordic country and the fifth largest country in Europe. कैपिटल है यहाँ की स्टॉकहोम। प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टर्सन और करेंसी है यहाँ की स्वीडिश क्रोना। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अनाउंस किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग ऑफ द स्टेट। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और टारगेट क्या है स्कीम का? टू एस्टेब्लिश 10 लाख न्यू MSMEs। मेजर स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश की है। गोयम विनामूल्य विच येवजन स्कीम गोवा की है। श्रमिक बसेरा गुजरात की। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड। निजुत मोइना स्कीम असम की है। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस MP के CM मोहन यादव ने लॉन्च की। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की है। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड की। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल NHAI। मेहतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ और CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की है। Dengue all is the vaccine of which disease whose phase 3 clinical trial has been started. Dengue all डेंगू की एक वैक्सीन है जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। फेज़ 3 ट्रायल इसका शुरू कर दिया गया है। ICMR एंड पेनिशिया बायोटेक ये इंडिया की पहली इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन है। डेंगू ऑल का फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। डेंगू इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटोज। अब थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। कुछ लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू चांदीपुर वायरस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। चांदीपुर वायरस स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटोज, टिक्स एंड सैंड फ्लाइज। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। और मलेरिया जो है ट्रांसमिट होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण। वेन इज इंडियन अक्षय ऊर्जा डे ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व करते हैं 20 अगस्त को। थीम इस बार की रखी गई है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एम इस दिन को मनाने का है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2004 में इसको इनिशिएट किया गया था। इस दिन 20 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी, हु वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगस्त के डेज यहाँ पर रिवाइज करते हैं। 1 अगस्त को होता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। इसकी थीम थी लंग कैंसर डे की क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को ही नेशनल जेवलिन डे, 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और इसकी थीम थी स्लोगन बी द रीज़न फॉर समवन्स स्माइल टुडे। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होता है और इसकी थीम थी एन एंटायर डे। 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी होता है, थीम है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी और इसी दिन वर्ल्ड संस्कृत डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हु ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया? ये कौन है? तो कर्नाटका के गवर्नर, इनके द्वारा अप्रूवल दिया गया है कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को के प्रोसिक्यूशन के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। सिद्धारमैया के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए उन्होंने परमिशन दी है इन एन एलिज्ड मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट अलॉटमेंट स्कैम। ठीक है, आगे जो भी डेवलपमेंट इसमें होगा वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज इन महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट टू अचीव 100% सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी? ये क्या है? महाराष्ट्र में कौन सा विलेज है ये? मान्य चिवाड़ी, स्टेट का पहला सोलर विलेज इनॉग्रेटेड बाय महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे। मान्य चिवाड़ी विलेज इन पाटन तालुका ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट।
ये महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड विच रेडियो प्रोग्राम फॉर फार्मर्स? किसान से बात, किसान जन संवाद, कृषि कल्याण या फिर कृषि संवाद? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।